आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। जो वचन हम पढ़ चुके हैं, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय 18 से लेकर 22 तक हम पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा चर्चा का विषय 21वां वचन और 22वां वचन होगा। 21वां वचन और 22वां वचन कोई मेहरबानी करके पढ़ दीजिए। क्यों बाइबल में कुछ लोगों को यहाँ पर कुत्ता और सुअर के साथ कंपेयर किया गया है। बाइबल में कल रात को जो आराधना में आए थे, शनिवार की आराधना में, उन सबको मालूम है परमेश्वर इंसान को सबसे श्रेष्ठ प्राणी करके सृजा है। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर देखते हैं कि कुत्ता और सुअर के साथ उनको कंपेयर किया गया है। किन लोगों को? उनके बारे में 21वां वचन में लिखा गया है, उनके लिए यह भला होता कि वो धर्म का मार्ग ना जानते तो उनके लिए अच्छा होता। क्योंकि धर्म का मार्ग जानने के बाद, परमेश्वर का परिचय पाने के बाद, पवित्र आत्मा के परिचय पाने के बाद, क्रिश्चियन का नाम पाने के बाद अगर वो फिर से मुकर जाते हैं, अगर फिर से वो परमेश्वर के मार्ग से पीछे हट चले जाते हैं या रास्ता बदल देते हैं, उनके लिए ये कहावत ठीक बैठता है, वो सुअर और कुत्ता है। जैसे सुअर और कुत्ता काम करते हैं वैसे उनके लिए ठीक बैठता है, यहां पर कहा गया है। तो आज हमें अपने आप को देखना है, अपने आप को हमें परखना है, मैं कैसा इंसान हूं। क्योंकि यहां पर यह भी कहा गया है कि परमेश्वर सबको कुछ कुछ जिम्मेदार दिया गया है। परमेश्वर सबको कुछ कुछ दायित्व दिए हैं। किसी को गीत गाने का दायित्व दिए है, किसी को दान देने का दायित्व दिए है, किसी को उपदेश देने का दायित्व दिए है, किसी को लीडरशिप लेने का दायित्व दिए है, और बहुत सारे दायित्व परमेश्वर सबको दिए हैं। लेकिन जो इंसान परमेश्वर से दायित्व पाने के बाद अगर वो काम नहीं करता है या वो मुकर जाता है या पीछे हट जाता है, उनको कुत्ता और सुअर के साथ कंपेयर किया गया है। वो और इंसान की तरह नहीं रहे। बाइबल में परमेश्वर का क्रोध उन्हीं लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा आता है जो अपने वादे से मुकर जाते हैं या अपने दायित्व, जो परमेश्वर की ओर से जो दायित्व मिला है वो दायित्व से जो मुकर जाते हैं, उन्हीं को परमेश्वर सबसे ज्यादा क्रोध, परमेश्वर को क्रोध आता है उन्हीं लोगों के लिए सबसे ज्यादा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, कहीं मैं ऐसा तो नहीं हूं, स्लो करो, कहीं मैं ऐसा तो नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जो दायित्व दिया है, अगर वो दायित्व से मुकर गया हूं या पीछे हट गया हूं तो मैं सुअर और कुत्ता जैसा मैं बन चुका हूं। इसलिए सावधान होना चाहिए। या बाइबल में जो फिर लौट जाना या रास्ता बदल देना या मुकर जाना, इससे परमेश्वर क्रोध होते हैं और परमेश्वर को दुख भी लगता है, क्योंकि सबको कुछ कुछ दायित्व दिया गया है। तो अगर मुझे दान देने का दायित्व दिया गया है, अगर मुझे मंडली को चलाने का दायित्व दिया गया है, तो मैं यही काम में आगे बढ़ता रहूंगा, तब जाके परमेश्वर प्रसन्न होंगे। अगर मैं इसी काम से मुकर जाऊंगा, पीछे हट जाऊंगा, तो परमेश्वर प्रसन्न होंगे या अप्रसन्न रहेंगे? परमेश्वर अप्रसन्न रहेंगे। आज का विषय वही विषय है, परमेश्वर के मार्ग से मुकर जाना या पीछे हट जाना, परमेश्वर के मार्ग से पीछे हट जाना या रास्ता बदल देना। जो परमेश्वर हमें जो रास्ता दिए है, जो दायित्व दिए है, जो हमारे ऊपर जिम्मेवार दिए है, उससे हमें रास्ता बदल देना या अलग हो जाना या अपने कामों से मुकर जाना या परमेश्वर के मार्ग में चलते रास्ता ट्रैक को चेंज कर देना, इनमें से परमेश्वर को गुस्सा आता है। ये सारे काम से परमेश्वर को गुस्सा आता है। और परमेश्वर सिर्फ गुस्सा करते या क्रोध करके चुपचाप रह जाते, ऐसा नहीं है।
इंसान को बुद्धि और ज्ञान दिया गया है कि मेरे लिए परमेश्वर कौन सा दायित्व दिए है, क्योंकि पहला कोरिन्थियों उसका 12:7 के अनुसार परमेश्वर सबको कुछ कुछ ना कुछ कुछ वरदान दिए हैं। क्यों दिए हैं वरदान? किसी को प्रेम करने का वरदान दिया गया है, किसी को दान देने का वरदान दिया गया है, किसी को वचन प्रचार करने का वरदान दिया गया है, किसी को प्रार्थना करने का वरदान दिया गया है, किसी को भविष्यवाणी प्रचार करने का वरदान दिया गया है। तो क्यों दिए है परमेश्वर? वो वचन थोड़ा पढ़ दीजिए, पहला कोरिन्थियों उसका 12:7। किंतु प्रत्येक जनों को आत्मा को गुण प्रकाश प्रकाशक क्यों दिया गया है? साधारण हित निमंते प्रदत्त हुए, सबके सब लोगों के भलाई के लिए ये वरदान सबको दिया गया है। अपना पॉकेट जेब भरने के लिए नहीं, या अपने आप को छुपा कर रखने के लिए नहीं। इसलिए परमेश्वर वरदान नहीं दिए हैं, क्योंकि 2 विषय यहां पर लिखा गया है। आत्मा की उपस्थिति का प्रकाश देने के लिए, आत्मा का प्रकाश, आत्मा का परिचय देने के लिए वरदान दिया गया है, और दूसरा मंडली के हित के लिए, सारे लोगों के हित के लिए, भलाई के लिए ये वरदान दिया गया है। तो जो वरदान मुझे दिया है या जो दायित्व मुझे दिया गया है, वो दायित्व से अगर मुकर जाऊंगा तो उसके लिए परमेश्वर दंड भी रखे हैं। तो क्या क्या दंड है? अगर मैं मेरे कामों से या मेरे दायित्व से अगर मैं पीछे हट जा रहा हूं, किसी से झगड़ा करके या किसी को गुस्सा करके, या कोई घटना हो गया चर्च में, उसके लिए मैं अगर पीछे हट रहा हूं, तो परमेश्वर उसके लिए दंड विधि विधान भी रखे हैं। मैं ज़्यादा आज नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा रेफरेंस अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि मुझे जो दायित्व दिया गया है मैं कितना उससे विश्वस्त हूँ, कितना ईमानदार से उसको निभा चुका हूँ, ये हमें मालूम हो जाएगा। थोड़ा देखें हम व्यवस्था। यशायाह नबी का पुस्तक पहले हम खोलें। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 42 अध्याय 17 वचन। जिसाई पुस्तक 42 अध्याय 17 पद। जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रख के और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं तू हमारे ईश्वर हो, उनके पीछे हटना, लज्जित होना पड़ेगा। मतलब परमेश्वर से मार्ग में चलते हुए, मंडली के सेवा में रहते हुए, मंडली के साथ रहते हुए, अगर मंडली के विरुद्ध या परमेश्वर जो दायित्व दिए है उस दायित्व के विरुद्ध अगर हम पीछे हट जाए तो क्या होता है? लज्जित होना पड़ेगा। आज नहीं तो कल लज्जित होना पड़ेगा। उनके लिए परमेश्वर लज्जा संभाल के रखे हैं। उनके लिए कोई आशीष परमेश्वर नहीं रखे हैं, या उनके लिए परमेश्वर बाहबा नहीं रखे हैं, या उनके लिए कोई आदर सम्मान परमेश्वर नहीं रखे हैं, परंतु परमेश्वर उनके लिए क्या रखे हैं? लज्जा रखे हैं। और लज्जा एक ऐसा मार है जो कि सबसे बड़ा मार है। अगर मुझे आप 2 थप्पड़ मार दोगे तो हो सकेगा मैं सह लूंगा, लेकिन आप मुझे लज्जा दिलाओगे, मेरे अनादर करोगे, मेरा अपमान करोगे, ये सबसे बड़ा मार होता है। ये सबसे बड़ा मार होता है। तो परमेश्वर जो मुकर जाते हैं, जो पीछे हट जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ के दूसरे रास्ता पर चले जाते हैं, या दूसरे, हम तो आज मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा का मतलब है मोबाइल सेवा, मोबाइल पूजा या और कुछ और अलग विषय अगर चले जाते हैं, तो परमेश्वर क्या रखे हैं? लज्जा रखे हैं। संभल जाना चाहिए। दूसरा विषय यशायाह नबी का पुस्तक उसका 59 अध्याय 59, पहले 13 पद पढ़ दीजिए, उसके बाद 12 से फिर नीचे तक पढ़ेंगे हम। हमने यहोवा का अपराध किया है, उनसे मुकर गए हैं। मतलब यहोवा ने जो दायित्व हमें दिया गया था, यहोवा की ओर से जो दायित्व हमें दिया गया था, उनसे मुकर गए हैं। अगर मुकर जाना या प्लान बदल देना या रास्ता भटक जाना, रास्ता बदल देना, इसका मतलब क्या है? यहोवा का अपराध किए हैं। हमने यहोवा का अपराध किए हैं। कैसे? उनके रास्ते से चलते हुए, मंडली के सेवा करते हुए, उनके आराधना करते हुए हम पीछे हट गए, नशा की ओर चले गए हैं, या दोस्ती में निभाने के लिए दोस्ती की ओर चले गए हैं, या सांसारिक बातों में इतना अपने आप को लुटा चुके हैं कि और यहोवा के घर में आने की इच्छा नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? परमेश्वर की नज़र में इस वचन के अनुसार अपराध है।
ये अपराध है, हमने अपराध किए हैं क्योंकि यहोवा से हम लोगों ने मुकर चुके हैं, मतलब मुंह फेर चुके हैं और इंटरेस्ट नहीं है चर्च जाने के लिए या चर्च को चंदा देने के लिए या चर्च की सेवकाई में सहयोग करने के लिए, चर्च की सफाई करने के लिए और इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब है यहोवा की नजर में ये अपराध है, हमने ऐसा किया है और हम मुकर चुके हैं और हमने अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया है। कोई कोई बोलते हैं मैं मंडली से नहीं जाने से भी मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं हो सकेगा। परमेश्वर एक योजना बनाकर इस दुनिया में मंडली बनाए है। बिना मंडली के हम परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकते, क्योंकि मंडली उनके पुत्र लहू के द्वारा खरीदा हुआ है। मंडली का मस्तक उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह है और मंडली परमेश्वर को घर को दर्शाता है। तो इसलिए हमने उनके पीछे चलना छोड़ दिए हैं, इसलिए हम लोगों ने अपराध किए हैं। इसलिए हम लोगों ने अपराध किए हैं, छोड़ दिए हैं, मतलब मंडली को ना आना या मंडली के काम में सहयोग ना करना, एक विद्रोह भाव रखना या चंदा ना देना, ये सब हमने छोड़ दिए हैं। इसका मतलब है हम लोग पीछे हट चुके हैं। परमेश्वर की योजना जो परमेश्वर ने हमें जो दायित्व दिए थे, उस दायित्व से हम लोग पीछे हट चुके हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोगों ने अपराध किए हैं, अपराध किए हैं। ये 13 हो गया। हम अंधेर करने लगे। अंधेर मतलब क्या है? उपद्रव, अन्याय। हम अंधेर करने लगे, मतलब अगर मैं मंडली के सहयोग नहीं कर रहा हूं, अगर मैं मंडली से पीछे हट रहा हूं या मंडली के काम में मैं अपना सहयोग नहीं दे रहा हूं, वो करेगा, ये करेगा, मैं क्यों करूंगा? अगर ऐसा सोच है तो हम लोग अंधेर करने लगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? ये बाइबल कह रहा है। क्योंकि जब ये शब्द मैं यूज करता हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो कुछ लोग मुझे बोलते हैं पास्टर का तो ये डायलेक्ट हो गया है, लेकिन ये सही बात है। अगर हम लोग पीछे हट चुके हैं, हम लोग अंधेर करते हैं मंडली की ओर से, मंडली के लिए हम अंधेर करते हैं, मतलब उपद्रव करो अच्छो या अन्याय करते हैं। जो दायित्व परमेश्वर हमें दिए हैं, उस दायित्व से हम लोग पीछे हट चुके हैं और उलट फेर की बातें कही। ऐसा नहीं होगा, मेरे इच्छा होने से ही मैं पैसा दूंगा या मेरे इच्छा होने से मैं मंडली में आऊंगा या मेरे इच्छा होने से ही मैं, उलट फेर की बातें कहना शुरू कर दिया। जब हमारे मन में कोई विद्रोह भाव या हमारे मन में कोई अंधेर की बात आता है या हम अपराध की ओर चले जाते हैं, तो हमारे मुंह में मंडली के विरुद्ध क्या आएगा? उलट फेर की बातें आएगा, जिसे परमेश्वर क्रोध करते हैं। उलट फेर की बातें आए और हमने झूठी बातें मन में झूठी बातें कही है और गढ़ी भी है, अपने मन में रचना की है झूठी बातें। जब हम मंडली से मुकर जाएंगे या परमेश्वर के मार्ग में चलते थोड़ी देर के बाद रास्ता बदल देंगे, ट्रैक चेंज करेंगे, रास्ता भटक जाएंगे, मुकर जाएंगे, उनके प्लान से आगे रास्ता बदल देंगे, तो ऐसा शैतान हमें ऐसा यूज करेगा उलट फेर की बातें कहने के लिए, अंधेर करने के लिए और झूठी बातें रचना करने के लिए। इतना ज्ञान शैतान हमको दे देगा। हमने ऐसा किया है, तो इसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम थोड़ा सा 12 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए। कौन सा अपराध? हतीले मन का अपराध। कौन से अपराध? झूठ बोलने वाला अपराध। कौन से अपराध? गिरजा ना आने का अपराध। कौन से अपराध? परमेश्वर से प्रार्थना ना करने का अपराध। कौन से अपराध? सहभागिता से दूर रहने का अपराध। हम लोगों ने बहुत अपराध किए हैं, अपने मन को कठोर बनाकर हमने बहुत अपराध किए हैं और ये साक्षी कौन देगा? हमारा पाप ही साक्षी देगा। पाप कहां से देगा? बीमारी के द्वारा साक्षी देगा। भाई तू तो चर्च नहीं आ रहा था, ऐसा अभी तो भुगत। हमारा पाप हमारे विरोध साक्षी देगा। पाप का फल बीमारी आता है, तो वो साक्षी देगा। और हमारे अपराध हमारे कोई साथ नहीं देगा। उस समय जब परमेश्वर के विरुद्ध जाएंगे या परमेश्वर के कामों से मुंह फेर लेंगे, पीछे हट जाएंगे, कठिन हो जाएंगे, तो कोई साथ नहीं देगा, सहभागिता साथ नहीं देगा। कौन साथ देगा? हमारा अपराध कहां लेके चला जाएगा? साथ देते कहां लेके चला जाएगा? नरक में लेके चला जाएगा।
तो साथ देने वाला धार्मिक कोई धार्मिक साथ नहीं देगा। पवित्र आत्मा जो हमारे साथ रहने के लिए स्वर्ग का सुख छोड़कर इस धरती पर आए हैं, वो भी साथ नहीं देंगे जब तक हम हठीले रहेंगे, या जब तक हम लोग कठोर बनते रहेंगे, या मंडली के विरुद्ध काम करते रहेंगे, या और किसी के विरुद्ध काम करते रहेंगे, सहभागिता में नहीं आएंगे, कोई साथ नहीं देगा। हमारा अपराधी साथ देगा, स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं, कहाँ ले जाने के लिए? उसका जगह जो नर्क होता है वहाँ ले जाने के लिए। और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं। ये 12 पद हम जानते हैं फिर भी हम कठोर रहेंगे। ये गलत है, ये गलत है, फिर भी हम कठोर होकर रहेंगे। हम जानते हैं ये गलत है, फिर भी हम कठोर होकर रहेंगे। और थोड़ा 14 पद पढ़ दीजिए। जब हम पीछे हट जाएंगे या परमेश्वर के मार्ग से रास्ता बदल देंगे, भटक जाएंगे, या अपना जो दायित्व दिया गया है परमेश्वर की ओर से, मंडली की ओर से, वो दायित्व को नहीं निभाएंगे, तो क्या होगा? फिर से 14 पद पढ़िए। तो न्याय पीछे हट जाएगा, हमें न्याय दिखाई नहीं देगा, अन्याय ही अन्याय दिखाई देगा। ये ऐसा किया, ये ऐसा किया, वो ऐसा किया, ये ऐसा किया, उनका अच्छापन दिखाई नहीं देगा। अरे ये हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, ये हमारे लिए गाना गा रहा है, ये हमारे लिए बाजा बजा रहा है, ये चर्च हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, ऐसा न्याय अच्छा काम दिखाई नहीं देगा। परंतु क्या दिखाई देगा? बुरा काम ही दिखाई देगा। ये मेरे विरुद्ध 20 साल पहले ये मेरे विरुद्ध ऐसे बोले थे ना, आज ठीक हुआ। मतलब वो 20 साल 30 साल पहले का बात उनको याद रहेगा, लेकिन आज जो मंडली में अच्छा काम हो रहा है वो उनको दिखाई नहीं देगा। ओके, उसके बाद सच्चाई बाजार में गिर पड़ी, और मंडली के सच्चाई जो बाजार में जाकर गिर पड़ेगा, थाना में जाकर गिर पड़ेगा, या और दूसरे जगह पर जहां पर नहीं जाना चाहिए था वहां भी चला जाएगा। और सिधाई प्रवेश नहीं करने पाते, और सिधाई मतलब सरलता, ओडिया रे बड़ सुंदर शब्द, सिधाई नहीं, सरलता, प्रवेश नहीं कर पाएगा, प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपराध उसको बंद करके रख देगा, और हमारा आँख को शैतान इतना अंधा कर देगा, हमें अच्छा ही दिखाई नहीं देगा। इसलिए सिधाई भी प्रवेश कर नहीं सकेगा, सिधाई भी प्रवेश कर नहीं सकेगा। ये कहाँ तक पढ़े? 15 तक, 14 तक। वो शिकार हो जाता है, धीरे धीरे अभिशाप का शिकार हो जाएगा, श्राप का शिकार हो जाएगा। इसलिए सावधान होना है। परमेश्वर जो काम हमें दिए हैं, जो दायित्व हमें दिए हैं, उसे करना ही पड़ेगा, उसे करना ही पड़ेगा। परमेश्वर का महिमा के लिए, परमेश्वर का आशीष पाने के लिए ये करना ही पड़ेगा। थोड़ा ऊपर चले, मतलब गिनती, नंबर्स, गणना पुस्तक 14 अध्याय 43वां वचन। जेहेतु अमालेकीय ओ किणानीय लोक माने सेठारे तुंब मानकर सम्मुखरे अछंती, तुम माने खड्गरे पतित हेबो, तुम्भे माने सदा प्रभुंको ठारू विमुख हेबारु, सदा प्रभु तुम मानकर सहवर्ती हेबे नहीं। जब तुम परमेश्वर के मार्ग में चलते हुए मुकर चलते हो तो यहोवा तुम्हारे साथ नहीं देंगे। अगर हम यहोवा से दूर चले जाएंगे, यहोवा की मंडली के लिए सेवा नहीं करेंगे, अपना परिश्रम नहीं देंगे, या मेरा काम नहीं है वो लोग काम करेंगे बोल के हम लोग चुपचाप रहेंगे, जो काम मेरे द्वारा होने वाला है उसको भी मैं नहीं करूंगा, इसका मतलब है आगे यहोवा साथ भी नहीं देंगे, यहोवा साथ नहीं देंगे अगर हम रास्ता बदल देंगे तो वही गिनती उसका 32 का 15 अध्याय 32 उसका 15 में थोड़ा देखें। कारण तुम्बे माने एही रूपे तांकर पश्चात गमनरु विमुख हेबो, से पुनर्बार त्याग करिदेबे। से इज्राएल को से दिन त्याग करथिले, एही रूपे माने जेपरि इज्राएल माने तांको ठारो विमुख होइथिले, जदि आम्माने मध्य से प्रकार विमुख हेबा, मु करिबि नाही, मु देबी नाही, मु आसीबि नाही, मु जीबी नाही, जदि ए प्रकार आम्माने विमुख हेबा ताहेले परमेश्वर मध्य परित्याग करिबे। आज परमेश्वर दयालु परमेश्वर
हम लोग अनुग्रह युग में है, इसलिए उनके दया हम प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन आगे शायद ऐसा नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर भी हमें छोड़ देंगे, परमेश्वर भी हमें छोड़ देंगे, इसलिए आज संभलना है। क्योंकि जो लोगों को परमेश्वर छोड़ देते हैं या जो लोग मुकर चुके हैं, उनके बारे में आज का वचन में क्या लिखा गया है? वो शैतान के द्वारा चलाए हुए हैं, वो शैतान की दास बनेंगे, वो शैतान की दास बनेंगे, और साथ ही साथ वो कुत्ता और सूअर के, उनको कुत्ता और सूअर के साथ कंपेयर किया गया है। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें अपने स्वरूप बनाए हैं, मनुष्य करके बनाए हैं। तो हठीला मन लेके या विद्रोह मन लेके हम क्यों कुत्ता और सूअर जैसा बने? हमें इंसान बनना है, हमें परमेश्वर की दास दासी बनना है, हमें परमेश्वर की संतान बनना है, हमें परमेश्वर के आशीष का हिस्सा बनना है। परमेश्वर हमें परमेश्वर की जो स्वर्ग का प्रजा हमें बनना है, हमें कुत्ता और सूअर नहीं बनना है। इसलिए आइए, अगर हमारे मन में कुछ भी हठीलापन है, अगर किसी वजह से हम लोग पीछे हट चुके हैं या परमेश्वर की सेवकाई से, मंडली से हम लोग रास्ता बदल चुके हैं, मुकर चुके हैं, तो आज अपने आप को संभालें। आज हम सही ट्रैक पर आ जाए, परमेश्वर के मार्ग में आ जाए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए हमें परिश्रम करना है। तब जाके हम परमेश्वर की नज़र में हम इंसान बने रहेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु, आमे तुम धन्यवाद करूअछु, आमे तुमरी गौरव तुमरी प्रशंसा करूअछु। पिता, तुम्हें आममानकर सर्वेसर्वा परमेश्वर अट, तुम्हें आममानकर प्रतिपालक परमेश्वर अट, तुमर पांचण बाड़ी आममान को सांत्वना दियंती। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे प्रेमिक पिता परमेश्वर, प्रभु बेले बेले आमने कठिन हो जाई थाउ, बेले बेले आमने प्रभु आममानकर पथ आमने पथभ्रष्ट हो जाई थाउ, आमने बेले बेले पथ को परिवर्तन कर दे थाउ, सांसारिक पथ को चली जाई थाउ। प्रभु तुम्हें आममान को क्षमा कर, तुम्हें आममान को दया कर। पिता, बेले बेले क्या क्रोध करी आमने मंडलीर विरोध में कौन से कार्य करि थाउ, प्रभु तुम्हें आममान को क्षमा कर, तुम्हें आममान को दया कर। पिता, आमने प्रत्येक जेपरी प्रभु तुमर निमंते आग को बढ़ी पारू से तुम्हें दया कर, तुम राज्यर प्रजा जेपरी हेउ से तुम्हें दया कर। पिता, तुम्हें दया कर अनुग्रह कर। सबु गौरव महिमा संभ्रम तुमको दे प्रत्येक को तुमरी हस्तरे समर्पण करी क्षुद्र निवेदन जीशुंक नाम रे मागिलु, आमेन। पिता परमेश्वरंकर अतुलनीय पर्याप्त गभीर असीम प्रेम, प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर दया अनुग्रह, पवित्र आत्मार भी परमेश्वरंकर शांति शक्ति चालना चेतना प्रेरणा पुणी सुमधुर सहभागिता एबे पुणी सबु बेले आम प्रत्येक सहित रही चिरोपकार करंतु, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभुंकर नाम धन्यवाद हो, प्रभुंकर गौरव हो। आपण माने देखिथिबे जे वाक्य आरंभ हेबा पूर्वरु मु केते कष्ट पाउथिली, ठंडा नाकरु छिंक नाकरु बहुत थिला, किंतु प्रभु मते इंस्टेंट सुस्थता प्रदान कले। हालेलुया, प्रभुंकर गौरव हो। एवं आउ गोटे मध्य गत रात्रि आमने साक्ष्य शुणिथिलु, जोड़ा कि मते आममानकर सह संपादक कहिबा पई आ प्रभु को धन्यवाद देबा पई मते कहिथिले। आउ मनकर राजू भाई विषय रे से गत किछि दिन तले गोटे एक्सीडेंट होते, किंतु प्रभु तांको सुरक्षा प्रदान करथिले, सेति पई प्रभुंकर नाम धन्यवाद हो, प्रभुंकर गौरव हो। प्रेज द लॉर्ड।